हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मैचिंग बाय यूजिंग नेव एल्गोरिथम, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग मैचिंग बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। हमारा जो ये नेव एल्गोरिथम है ये है ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो हम आज देखते हैं कि स्ट्रिंग मैचिंग होता क्या है। तो सबसे पहले आपको दो स्ट्रिंग गिवन होंगी, एक मेन स्ट्रिंग गिवन होगी और दूसरी होगी पैटर्न वाली स्ट्रिंग। तो जैसे आपको यहाँ पर दो स्ट्रिंग गिवन है, एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट नाम की और एक स्ट्रिंग है पैट नाम की, या फिर आप कह सकते हो इसे पैटर्न स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाली स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है हर इंडेक्स पर क्या उस इंडेक्स से कोई पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं। तो अगर आप जीरो से चेक करो, पैटर्न क्या है आपका ए बी सी डी एफ, तो इकट्ठा कहां पर आ रहा है ए बी सी डी एफ, चेक करो। ए बी सी डी आ गया, बात खत्म हो गई, ए बी सी ही आया बस। यहां पर ए बी सी डी एफ, तो क्या आया, पैटर्न आया आपका ये। और किस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 7th इंडेक्स से। तो आप कह सकते हो पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स 7। क्या कहीं और टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग के अंदर ये जो पैटर्न वाली स्ट्रिंग है कहीं पर भी है? नहीं है। तो केवल और केवल एक जगह है, और वो कहां से स्टार्ट है, 7th इंडेक्स से। तो ये होता है स्ट्रिंग मैचिंग। मतलब जो छोटी वाली स्ट्रिंग है उसे चेक करना है कि जो बड़ी लेंथ वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो किस इंडेक्स से स्टार्टिंग है। तो जैसे यहां पर कहां से स्टार्टिंग है, 7th इंडेक्स से, तो ए बी सी डी एफ, और ये हमारा पैटर्न है ए बी सी डी एफ। तो ये होता है हमारा स्ट्रिंग मैचिंग। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग मैचिंग कैसे करते हैं बाय यूजिंग नेव एल्गोरिथम। और नेव एल्गोरिथम क्या है, आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो किसी भी वीडियो के। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेव एल्गोरिथम। ये आपके सामने नेव एल्गोरिथम का सूडो कोड गिवन है। तो इसको देखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। तो एक आपके सामने है टेक्स्ट स्ट्रिंग, दूसरा आपके सामने पैटर्न नाम की स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि पैटर्न नाम वाली स्ट्रिंग किस इंडेक्स पर है या फिर नहीं है। अगर है तो किस इंडेक्स पर है, और ये मल्टीपल टाइम्स भी आ सकती है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों की मैं लिख देता हूं इंडेक्सिंग। अब हमने क्या किया है, हमने दो वेरिएबल लिए हैं, n और m। और जो हमारा n वेरिएबल है वो हमारा है टेक्स्ट की लेंथ। तो आपकी टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, यहां पर 0 से 11 तक। तो कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है टेक्स्ट वाली, 12 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने लेंथ की स्ट्रिंग है आपकी, 12 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। तो टेक्स्ट के लिए क्या हुआ, n वेरिएबल। ऐसे ही पैटर्न के लिए क्या होगा, m वेरिएबल। तो m में आप चेक करिए पैटर्न की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। तो m वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5। इसके बाद हम टेक्स्ट की स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे आई इंडेक्सिंग। आई एक वेरिएबल लेंगे, और पैटर्न के लिए लेंगे हम j वेरिएबल। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए आप। लॉजिक ये है कि एक फोर लूप चलाएंगे हम टेक्स्ट के लिए आई वेरिएबल का यूज करके। अब हम चेक करेंगे आई इंडेक्स क्या है आपकी, यहां पर 0। क्या 0th इंडेक्स पर पैटर्न है या फिर नहीं है। देन अगर पैटर्न फाउंड आउट नहीं हुआ, मैच करके देखेंगे। देन हम i1 से, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके क्या कर देंगे, 1। देन 1 से चेक करेंगे पैटर्न पॉसिबल है या नहीं। देन 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, देन 7 से, देन 8 से। अब आप लोग बताओ, क्या अगर i की वैल्यू 8 है तो क्या i 8th इंडेक्स से हमारा पैटर्न पॉसिबल है या फिर नहीं।
तो चेक करते हैं, तो यहां से कितनी लेंथ की आगे स्ट्रिंग है, तो 1 2 3 4, बट हमारे पैटर्न की लेंथ क्या है 5, तो क्या 8th इंडेक्स से पैटर्न पॉसिबल है, नो। अगर मानो i की वैल्यू 9th, हम चेक करना चाह रहे हैं कि 9th इंडेक्स से पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, तो कितने कैरेक्टर की स्ट्रिंग बची हुई, 1 2 3, बट पैटर्न की लेंथ क्या है आपकी 5, तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें 8 9 10 11 इंडेक्स के लिए चेक करने की नीड ही नहीं है कि पैटर्न बन रहा है यहां से या फिर नहीं बन रहा। तो पैटर्न कहां तक पॉसिबल है, सिर्फ 7th इंडेक्स सर, क्योंकि 1 2 3 4 5 और पैटर्न की लेंथ भी क्या है मेरी 5, तो 7th इंडेक्स के बाद बाय डिफॉल्ट पैटर्न पॉसिबल ही नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो वहां तक चेक क्यों करना है, हमें केवल और केवल चेक करना है 7th इंडेक्स तक। तो अब जो ये 7th इंडेक्स तक हमें चेक करना है, ऐसे मैं नोटेशन बना देता हूं। अगर लॉजिकली बात करें तो ये जो आई टेक्स्ट की स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ में से पैटर्न का कर दो माइनस, तो हमें वैल्यू आ जाएगी। लेट अस सपोज मैं यहां क्या करता हूं, n माइनस एम की वैल्यू देखो क्या आएगी, n माइनस एम क्या आया 12 माइनस 5 दैट इज 7, और 7 तक ही हमारा पैटर्न पॉसिबल हो सकता है। क्लियर आई होप। तो ये जो 7th इंडेक्स है इसे मैं क्या नाम दे दूं, n माइनस एम। तो हमें कहां से कहां तक चेक करना है, n माइनस एम तक। ith 0th इंडेक्स से चेक करना है कहां तक, n माइनस एम तक, और हर इंडेक्स पर चेक करना है कि वहां से पैटर्न पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब मैं एक इनर लूप चलाऊंगा j के लिए, पैटर्न के लिए j वेरिएबल का यूज करके एक चलाऊंगा मैं इनर लूप, और अब मैं मैच करके देखूंगा स्ट्रिंग उस इंडेक्स से कि आगे पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, मतलब स्ट्रिंग मैचिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ये कैसे करेंगे, तो आइए इधर देखते हैं। तो आपके सामने कोड है, m और n मैंने आपको बता दिया। m है पैटर्न की लेंथ, n है टेक्स्ट की लेंथ। देन i जो वेरिएबल है वो किसके लिए यूज हो रहा है, टेक्स्ट के लिए, तो 0 से कहां तक चला, n माइनस एम तक, ठीक है। देन एक इनर लूप चलाया पैटर्न के लिए, कहां से, 0 से लेके m तक, और j प्लस प्लस, तो m क्या है आपका 5, तो कहां तक चल सकता है, बस ये 4 तक। आई होप इतना क्लियर। अब हमें क्या करना, मेन लॉजिक की तरफ। अब देखिए ये कह रहा है कि टेक्स्ट का कैरेक्टर चेक करो और पैटर्न का कैरेक्टर चेक करो, और देखो कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर अनइक्वल हैं तो ब्रेक कर दो लूप को, अगर इक्वल आते जा रहे हैं तो लूप एग्जीक्यूट करते रहो बार बार। तो एक ये इफ कंडीशन है, ये फॉर लूप है, ये इफ कंडीशन है, और ये हो गया आपका आउटर लूप। तो इधर देखो टेक्स्ट का कैरेक्टर किस पर चेक करें, i प्लस जे पर, और पैटर्न के लिए क्या कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, जे इंडेक्स पर। तो ठीक है देखते हैं। तो i की वैल्यू 0 है इनिशियली, j की भी 0 है, आ गए हम अंदर। अब वो टेक्स्ट पे क्या कैरेक्टर चेक कर रहा है, i प्लस जे, तो i प्लस जे, i 0 j भी 0, तो 0 प्लस 0 0, तो टेक्स्ट पर क्या चेक कर रहे हैं हम, a। देन पैटर्न पर कैरेक्टर किसका चेक कर रहे हैं, j इंडेक्स का, j क्या है 0, तो क्या चेक कर रहे हैं ये। अब इसने चेक करा इफ कंडीशन, क्या ये अनइक्वल हैं, नो, ये क्या है इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इफ कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी, और कहां गया, j प्लस प्लस पर, तो j इंक्रीमेंट क्या होकर क्या हो गया आपका अब 1। फिर से चेक करो टेक्स्ट का कैरेक्टर और पैटर्न का कैरेक्टर। टेक्स्ट का कैरेक्टर कैसे चेक करना, i प्लस जे, तो 0 प्लस 1 क्या आ गया आपका 1, और 1 पर क्या है टेक्स्ट में आपका b। क्लियर। और पैटर्न का क्या चेक करना है, j इंडेक्स पर जो है, और j इंडेक्स पर क्या है आपका b। क्या दोनों इक्वल हैं, यस इक्वल हैं, तो लूप ब्रेक नहीं करना, j की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। क्लियर। अब i 0 है, j क्या है 2, तो टेक्स्ट पर क्या चेक करना है आपको, सेकंड इंडेक्स पर कैरेक्टर, वो क्या है आपका c। देन पैटर्न पर क्या चेक करना है, जेथ इंडेक्स का, वो क्या है आपका c। क्या दोनों अनइक्वल हैं, नो अनइक्वल नहीं है, इक्वल हैं, और जब भी इक्वल हैं तो लूप को चलाते रहो, ब्रेक मत करो।
क्लियर। तो फिर से आ गया जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ। अब जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 3 3। तो थर्ड इंडेक्स पर क्या चेक करना है, टेक्स्ट चेक करना है। कैरेक्टर क्या है डी। अब चेक करो यहाँ पैटर्न किस पर, जेथ इंडेक्स पर, वो भी क्या है डी। क्या दोनों इक्वल हैं, यस। तो लूप ब्रेक नहीं होगा, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब आई की वैल्यू 0, जे की 4, तो 4 प्लस 0 4। तो टेक्स्ट का क्या चेक होगा, फोर्थ इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है, और पैटर्न का जेथ इंडेक्स पर, जेथ इंडेक्स क्या है फोर्थ, मतलब एफ। तो अब चेक करो क्या ए और एफ इक्वल हैं, नो, ये दोनों क्या है अनइक्वल हैं। तो जो इफ कंडीशन है ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो इसने कहा भाई जे लूप को ब्रेक कर दो, जे लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो जे लूप ब्रेक हो गया। अब आ गए हम यहां पर, इफ जे इक्वल टू एम, क्या जे मेरा एम के बराबर है, तो जे की वैल्यू क्या है यहां पर 4, एम की वैल्यू क्या है आपकी 5। क्या दोनों इक्वल हैं, नो। तो इसका मतलब पैटर्न फाउंड नहीं हुआ। अगर इक्वल होते मतलब जे यहां तक जा चुका होता, मतलब यहां तक जे ने चेक कर चुका है वो लास्ट इंडेक्स की पैटर्न तक, अगर उससे इंक्रीमेंट होके आगे पहुंच गया तो इसका मतलब पैटर्न फाउंड हुआ। बट इस केस में हमारा पैटर्न फाउंड नहीं हुआ। तो ये सारी कहानी हट गई जे वाली। क्लियर। अब क्या करा उसने, ये सारा एग्जीक्यूट होके कहां पहुंच गया, आई प्लस प्लस पर। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो गई 1। अब चेक करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स से पैटर्न पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो वही करेंगे, टेक्स्ट ही क्या चेक करेंगे, आई प्लस जे, और जे फिर से क्या हो गया यहां पर एग्जीक्यूट हुआ, जे इक्वल टू फिर से क्या हो गया 0 हो गया। तो आई 1 है आपका। अब तो आई प्लस जे मतलब 1 प्लस 0, तो टेक्स्ट का क्या कैरेक्टर हो गया बी, और जे का ए। क्या दोनों इक्वल हैं, नो, अनइक्वल हैं। तो पहली बार में ये फोर लूप जे वाला क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट हो गया। फिर चेक करा क्या जे इक्वल टू एम है, नो, जे की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू क्या है 5। तो पैटर्न फाउंड नहीं हुआ और फिर से कहां पहुंच गए, आई प्लस प्लस पर। तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, इंक्रीमेंट होकर 2। फिर से चेक करो आई प्लस जे क्या हुआ, लूप के अंदर गए, जे इक्वल टू 0 हो गया, आई प्लस जे 2 प्लस 0 2। तो मतलब ये वाला कैरेक्टर और पैटर्न स्ट्रिंग का जेथ इंडेक्स पर कैरेक्टर क्या इक्वल है, पहली बार में अनइक्वल है। इसका मतलब पैटर्न फाउंड नहीं हुआ। फिर से क्या कर दो, आई प्लस प्लस। क्लियर। देन चेक करो 3 प्लस 0 क्या हो गया 3। तो टेक्स्ट का क्या कैरेक्टर, थर्ड इंडेक्स वाला कैरेक्टर। क्या दोनों इक्वल हैं, ये वाली कंडीशन पर आ गई, इफ टेक्स्ट डॉट कैरेक्टर आई प्लस जे इज नॉट इक्वल टू पैटर्न डॉट कैर एट आई जे। क्या इक्वल है, नो। क्या है मेरे, अनइक्वल हैं। फिर से क्या कर दो भाई, आई प्लस प्लस कर दो। अब फिर से चेक करो, अब आई की वैल्यू क्या है आपकी, आई की वैल्यू है 4 और जे की वैल्यू 0। तो 4 प्लस 0 क्या हो गया 4। तो टेक्स्ट का क्या कैरेक्टर चेक करना है भाई 4, और पैटर्न का क्या कैरेक्टर चेक करना है 0th इंडेक्स मतलब ए। क्या दोनों इक्वल हैं, यस, अब हैं इक्वल। तो जे की वैल्यू कर दो इंक्रीमेंट। देन फिर से चेक करो आई प्लस जे 4 प्लस 1 5। तो बी कैरेक्टर चेक करना है, और जेथ इंडेक्स पर 1 पर क्या है बी। क्या इक्वल है, यस इक्वल है। जे को इंक्रीमेंट कर दो। आई 4 है, जे 2 है, तो 4 प्लस 2 6, और 6th इंडेक्स पर टेक्स्ट का क्या कैरेक्टर है सी, और पैटर्न में जेथ इंडेक्स पर क्या है आपका सी। क्या दोनों इक्वल हैं, यस इक्वल हैं। इक्वल हैं तो जे को इंक्रीमेंट कर दो। अब चेक करो 4 प्लस 3 क्या हो गया आपका 7, और 7th इंडेक्स पर क्या है आपका ए। क्या ये ए
जो जेथ इंडेक्स पर है डी इक्वल है नो। किसने कहा दिया? ये है अनइक्वल। तो जैसे ही अनइक्वल है, जे वाला जो लूप है भाई इसे कर दो ब्रेक। ब्रेक कर दो और चेक करो क्या जे इक्वल टू एम है। जे की वैल्यू 3 है और एम की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो दोनों क्या हैं? अनइक्वल हैं। तो इसका मतलब इंडेक्स फाउंड नहीं हुई। और जब इंडेक्स फाउंड नहीं हुई तो वापस सारा होके कहां पहुंचे? आई प्लस प्लस पे। तो आई की वैल्यू क्या होगी आपकी बार? 5। क्लियर? और जे कहां से स्टार्ट हो गया? फिर से 0 से। क्लियर? अब चेक करो भाई, आई की वैल्यू 5, जे की 0, 5 प्लस 0 5। तो टेक्स्ट पर क्या कैरेक्टर चेक करना है? फिफ्थ इंडेक्स वाला, दैट इज बी। और जेथ पर ए। क्या दोनों इक्वल हैं? नो, दोनों क्या हैं? अनइक्वल हैं। ए और बी क्या है? अनइक्वल। और जैसे ही अनइक्वल आ जाता है, लूप को जे को टर्मिनेट करो, चेक करो जे इक्वल टू एम है? नो, जे 0 है, एम 5 है। और क्या कर दो? आई प्लस प्लस कर दो 6। फिर से चेक करो, आई की वैल्यू 6, जे की 0, 6 प्लस 0 6। तो सिक्स इंडेक्स पर कैरेक्टर है सी। ये चेक करना है किसके साथ? पैटर्न के जेथ इंडेक्स पर। ये क्या है? क्या दोनों इक्वल है? नो, अनइक्वल हैं। तो अनइक्वल है तो जे के लूप को टर्मिनेट कर दो और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं। आई की वैल्यू 7, 7 प्लस 0 क्या हो गया आपका? 7। तो एट्थ वाला कैरेक्टर चेक, सॉरी ए कैरेक्टर चेक करना है टेक्स्ट का। और जेथ इंडेक्स क्या? 0, और 0 पर कैरेक्टर क्या? ए। दोनों क्या हो गए? इक्वल। जब इक्वल होते हैं तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अब 7 प्लस 1 क्या हो गया? 8। तो एट्थ इंडेक्स का क्या कैरेक्टर चेक करना है? टेक्स्ट स्ट्रिंग का। ये हो गया बी। और जे पर भी क्या है मेरा? बी। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, बोथ आर इक्वल। तो जे को इंक्रीमेंट कर दो। देन फिर से चेक करो, आई क्या है? 7, जे क्या है? 2, 7 प्लस 2 9। तो नाइन्थ इंडेक्स का कैरेक्टर चेक करो, दैट इज सी। और जेथ इंडेक्स का कैरेक्टर क्या है? सी। क्या दोनों इक्वल हैं? शायद वो इरेजर का यूज करते टाइम हट गया, यहां पर आपका कैरेक्टर था डी। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, बोथ आर इक्वल। तो जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। अब आई क्या है? 7, जे क्या है? 3। तो 7 प्लस 3 क्या हो गया आपका? 10। और 10th इंडेक्स पर टेक्स्ट का क्या कैरेक्टर है? डी। और जे पर क्या कैरेक्टर है आपका? डी। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, बोथ आर इक्वल। तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अब आई की इंडेक्स क्या है? 7, जे की 4। तो 7 प्लस 4 11। तो 11th इंडेक्स पर क्या है? एफ। और जे की इंडेक्स पर भी क्या है? एफ। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल। इक्वल हुआ तो कहां पहुंच गया भाई? जे प्लस प्लस। तो जे प्लस होके क्या हो गया आपका? 5। अब फिर से उसने चेक करा, क्या जे लेस देन एम है मेरा? नो। जे की वैल्यू क्या हो गई? 5। और एम की वैल्यू भी 5। तो 5 इज नॉट लेस देन 5। तो लूप क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। अब जब लूप टर्मिनेट हुआ तो उसने चेक करा, क्या जे इक्वल टू एम है? तो जे की वैल्यू क्या है? 5। और एम की वैल्यू भी क्या है? 5। तो इसका मतलब पैटर्न हमें मिल गया। तो किस इंडेक्स पर पैटर्न मिल गया? आईथ इंडेक्स पर। आई की क्या इंडेक्स है? 7। तो आप लिख सकते हो पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स 7। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप लोग प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको स्ट्रिंग मैचिंग नेव एल्गोरिथम से समझ आया या फिर नहीं आया। तो पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स आई, देन क्या हुआ? आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू क्या हो गई अब की बार? 8। उसने चेक करा, क्या 8 इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस एम है? तो नो। एन माइनस एम की वैल्यू क्या है? 7। तो ये भी लूप टर्मिनेट हो गया। तो सीधी सी बात है भाई, एट्थ इंडेक्स से हमें चेक करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आगे लेंथ ही नहीं है पैटर्न वाली।
तो क्या फायदा चेक करके कि मैं 8th इंडेक्स पर चेक करूं, देन 9th पे, देन 10th पर, देन 11th पर। आई होप इट इज क्लियर। तो सिंपल है आपका स्ट्रिंग मैचिंग बाय यूजिंग ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। तो ये आपका गिवन था यहां पर सूडो कोड। क्लियर। अब हम इसकी फाइंड आउट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप चेक करो ये नेव वाले में कहीं भी रिकर्जन यूज है? कोई भी रिकर्जन का यूज नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, दो लूप चल रहे हैं और क्या है, नेस्टेड लूप्स हैं। इनर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, m। आउटर लूप की क्या है, n माइनस m। दोनों को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू n माइनस m इंटू m। तो आपका क्या आ गया, एन एम माइनस एम स्क्वायर। अब बिगर टर्म क्या है आपकी, एम स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हो, बिगो ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है। और जर्नली हम वेरिएबल का नाम एन लेते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो बिगो ऑफ एन स्क्वायर। दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आप सभी को ये नेव एल्गोरिथम समझ आई होगी। ठीक है। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या फिर नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।